ओम शांति। आज है 31 जुलाई 2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी दिखने में नहीं आती हो तो पढ़ाने वाली भी आत्मा दिखाई नहीं देती है। यह है नई बात। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती है? उत्तर है, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना है, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती है। गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। ना दूर देश के रहने वाली आत्मा देखने में आती है और ना ही दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और एक ही आत्मा जो इन आँखों से देखने में नहीं आते हैं और सब चीज़ें देखने में आती हैं। यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। यह मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीत समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती हैं? आत्मा भी देखने में नहीं आती है। पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता है। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं है, ना कभी सुनेंगे और ना ही कभी देखेंगे। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती हैं। आत्मा को ही पढ़ना है। आत्मा ही सब कुछ करती है। यह नई बात है ना, जो और कोई समझा ना सके। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह भी देखने में नहीं आता है। निराकार पढ़ाए कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना। वैसे परम पिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है। वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़े ही सकते हैं। बाबा इस रथ के आधार से आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। आत्मा की जो पहचान है वो देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता है वह तुमको पढ़ा रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बात। बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ। इस रथ में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊँ? अब तुम बच्चे जागे हुए हो। दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने। और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई बैठ ना सके क्योंकि यह पाठशाला है। बैरिस्टर के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यह है बिल्कुल नई बातें। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता है और पढ़ने वाला भी देखने में नहीं आता है। आत्मा अंदर सुनती है, धारणा करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते हैं। बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो यह भी नहीं जानते और मानते हैं, कह देते हैं नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत हैं। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्म इंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। मुख्य हैं आँखें जो सब कुछ देखती हैं। आँखें ही बच्चा देखती हैं तो कहती हैं यह हमारा बच्चा है। नहीं तो समझेंगे कैसे?
कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं हैं। भला और कुछ काम वह ना कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई बहन हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं ना। बुरी दृष्टि जा ना सके, यह पक्का पक्का समझो। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से, यह ऑर्गन्स है। हम आत्मा इनसे अलग हैं, इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। मैं कर्मेंद्रियां थोड़े ही हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। यह शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक है। और कोई मनुष्य यह पाठ नहीं बजाते हैं, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है और गुरु भी है। वह साकार बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं। शिव बाबा तो हमारे टीचर भी हैं और गुरु भी हैं और बाप भी हैं, क्योंकि ये निराकारी हैं तो तीनों का पाठ बजाते हैं। यह बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप, टीचर, गुरु तीनों निराकारी हैं। हम भी निराकारी आत्मा पढ़ती हैं। तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना यहाँ ही होता है संगम युग पर, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी, वहाँ तो कोई खेल होता नहीं है, वह तो है अपना घर। वहाँ सब आत्माएं शांति के साथ रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती हैं, यहाँ पर ही जन्म और मरण का पाठ बजाती रहती हैं। कोई भी आत्मा शांति धाम नहीं जाती है, यहीं पर पुनर्जन्म लेती रहती हैं। फिर नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं। ज्ञान मार्ग है ही सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है सत्य बोलने वाले शिव बाबा को। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत्य का संग होता है। नाटक पूरा होता है तो तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाबा सब बातें ठीक समझाते हैं। ज्ञान मार्ग है ही सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम किसको कहा जाता है? सत्य बोलने वाला एक शिव बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत्य का संग होता है। बाबा जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उनको ही सत्य संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत्य का संग ही तारे और कुसंग ही बोरे। कुसंग है रावण का। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोता कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो वह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। उनको कहा जाता है पतियों का पति। यह महिमा कोई रावण की नहीं होती है। सिर्फ कहेंगे रावण है, बस और कुछ नहीं। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो जरूर आएगा। ये झाड़ बढ़ता जाता है, बाप से बीज लगाया है ना। यह ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आस पास वाले आने लगे,
फिर सुनते सुनते कितने आ गए। समझते हो ना, यह भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा होता है। अभी भी होते रहते हैं, इसलिए गालियाँ देते हैं, कहते हैं भागते थे पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेंगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनना पड़े। तुम सबको सुनाते हो, यह महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है, नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा है। तुम बच्चे भगवान से सुनते हो, इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते हैं, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान है, कोई बात ही मत पूछो, क्योंकि छोटा बच्चा है ना। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होता है। छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊपर रखते हैं, इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्ण है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा सच्चा बच्चा मिले। कृष्ण में भी बहुत कशिश होती है, सतो प्रधान है ना, इसलिए बाबा कहते हैं रहते जितना याद में रहेंगे, बाबा की जितनी भी याद में रहेंगे, उतने ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाएंगे और हमारी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। पहले तुम सतो प्रधान थे, सतयुग में तुम बच्चे सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी थे। फिर कला कम होती जाती है, तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी उतना फील होता रहेगा। तुम ट्रांसफ़र होते जाएंगे, तमो से रजो सतों में आते जाएंगे तो ताकत खुशी धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं, तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है किससे? याद से। हम जितना बाबा को याद करते हैं उतनी ही हमारी चढ़ती कला होती है। जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होती जाएगी। संपूर्ण बनना है। चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे ही है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो। आंखें भी कितना धोखा दे देती हैं। समझते नहीं हैं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। बच्चों को समझाना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो आपस में बहन भाई हो गए। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं। आत्माएं तो हुई निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना। वह हो गई है एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची जाती है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदार रखनी चाहिए। इसमें बहुतों की दिक्कत आती है। ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो। इनका भी कोई मानते नहीं है। जो ब्रह्मा बाबा हैं उनकी भी बात कोई बच्चे नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। बड़ी मेहनत है। मेहनत बगैर ऊंच कैसे बनेंगे? बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है हम एक बाप के बच्चे। फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते हैं बाबा ठीक कहते हैं। हमारी क्रिमिनल आई दृष्टि नहीं होनी चाहिए। स्त्री को भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु
जबकि चलन भी पवित्रता की हो। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली हैं ये आँखें। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आँखों से चीज़ देखते हैं, तब दिल होती है यह खाऊं या यह खाऊं। इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। नंबर 2, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मालोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देती हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारणा करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थित हुआ कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेला का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान तो अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अच्छा, ओम शांति।